नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अर्थमेटिक मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर, जिसका नाम औसत है। औसत यानी एवरेज। कई विद्यार्थियों का मांग था कि सर एवरेज पर कुछ बताइए, एवरेज के बारे में कुछ बताइए, एवरेज पर एक वीडियो बनाइए। और एवरेज चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग को बताइए। देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या फिर ITI या फिर अदर कॉम्पिटेटिव कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, SSC, रेलवे, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण है। औसत से एक दो प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम बारीकी पूर्वक एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि औसत किसको कहते हैं। देखिए, औसत यानी एवरेज। औसत बड़ा फार्मूला होता है। इस वीडियो में ओनली फॉर हम फार्मूला पर चर्चा करेंगे। जो औसत का जो महत्वपूर्ण फार्मूला बनता है, हम ओनली फॉर इस पर चर्चा करेंगे। अब बाकी का जो क्वेश्चन आएगा, जो फार्मूला रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, औसत बड़ा फार्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बड़ा क्या फार्मूला होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत बड़ा फार्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आगे बढ़िए। देखिए, n लगातार प्रकृत संख्या का औसत बताएं। देखिए, n लगातार प्रकृत संख्या का औसत बताएं। तो देखिए, n लगातार प्रकृत संख्या का औसत, तो सबसे पहले जानिए कि प्रकृत संख्या कहते किसको है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रकृत संख्या है। तो आपसे पूछेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का औसत बताइए, तो सबको एक एक करके जोड़ते जाइएगा। जोड़िएगा नहीं ना, उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना है? उस स्थिति में इस फॉर्मूला का यूज करना है। n लगातार प्रकृत संख्या का औसत क्या होता है? n + 1/2। फॉर्मूला होता है क्या? n + 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे बढ़िए। देखिए, n लगातार सम संख्या का औसत। अब तो प्रकृत संख्या पूछा आपसे, दूसरा पूछ रहा है कि n लगातार सम संख्या का औसत। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, ये सम संख्या है। आपसे पूछे 2 4 6 8 10 12 14 का औसत बताइए, तो आप क्या 2 4 6 8 को सबको जोड़ते जाइएगा? नहीं ना। तो उस स्थिति में क्या करना है? उस स्थिति में क्या करना है कि n + 1 फॉर्मूला लगाकर उसका हम लोग क्या करते हैं? उत्तर दे देते हैं। जैसे देखिए, 2 4 6 8, तो 4 संख्या तक लिए, तो उस आंसर क्या हो जाएगा? ये आपसे 2 4 6 8 तक का अगर औसत पूछेगा, तो 4 संख्या है तो n के मार 4 हो गया, एक ही हो, 4 1 5, उत्तर हो गया 5 आपका। आप औसत निकाल के देख लीजिए, आपका उत्तर 5 ही आएगा। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर n तक की सम संख्या का औसत। यहाँ तो लगातार सम संख्या का औसत पूछ रहा था, अब तक पूछेगा। जैसे कि देखिए, 1 से 20 तक सम संख्या का औसत बताइए, 1 से 40 तक सम संख्या का औसत बताइए, 1 से 50 तक बताइए, 1 से 60 तक बताइए। तो क्या सबको लिखिए नहीं ना? तो उस स्थिति में क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज करना है। एक से लेकर n तक की सम संख्या, जैसी तक बोलेगा ना, 10 से 20, 20 से 40, 50 से 60, 60 से 70 पूछेगा ना आपसे, तो उस स्थिति में क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज करना है। अंतिम सम संख्या +2/2। अंतिम सम संख्या +2/2। अब देखिए, n लगातार विषम संख्या का औसत। n लगातार विषम संख्या, तो अब जानिए कि विषम संख्या किसको कहते हैं। तो वैसा संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7 9 विषम संख्या है। अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि n लगातार विषम संख्या का औसत बताइए, तो जितना उस संख्या रहेगा ना, जैसे 1 2 3 सॉरी आप तो ले रहेगा 1 3 5 और 7, तो क्या हुआ? 1 3 5 7 4 का हुआ, तो आंसर का 4 हो जाएगा। बस समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आप कीजिएगा n लगातार विषम संख्या का औसत, तो खाली उसका संख्या का जो मान रहेगा वही उसका आंसर रहेगा। अब देखिए, 1 से लेकर n तक विषम संख्या का औसत। अब 1 से लेकर n तक विषम संख्या, जैसे पूछा 1 से लेकर 20 तक जितना भी विषम संख्या है ना, उसका औसत बताइए। तो 1 से 20 तक विषम संख्या को अलग अलग करके जोड़िएगा, तो नहीं जोड़िएगा। तो उस स्थिति में क्या करना है कि आपको 1 से लेकर n तक विषम संख्या का औसत निकालने में अंतिम विषम संख्या +1/2, अंतिम जो उसमें विषम संख्या होगा ओकरा में 1 जोड़ेंगे या 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, प्रथम n लगातार प्रकृत संख्या के वर्गों का औसत। अब देखिए, पहले तो प्रकृत संख्या ऊपर में था, अब यहाँ कह रहा है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत किसे कहते हैं भाई? तो वर्गों का औसत इसे कहते हैं कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, +3 के स्क्वायर, +4 के स्क्वायर, +5 के, +6 के स्क्वायर। तो ये आपसे पूछे इसका औसत बताइए, तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, सब एक एक करके जोड़िएगा। तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो उसमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज करना। n का मान खाली देख लेना है कि भाई के संख्या तक 10 तक जा रहा है, तो ले n के मान 10 रखें। अब n के मान यहाँ भी 10 रखें, जहाँ जहाँ n है तो वहाँ पे 10 रख दिए। अब बाकी जो
फॉर्मूला से बताएगा उसे हल कर दिया, बात खत्म हो गया। तो सब इसका आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बटे 4। फिर से देखिए n इंटू एन प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बटे 4। अब आगे बढ़िए, देखिए किसी संख्या के n गुणजों का औसत। अब देखिए किसी संख्या के n गुणजों का औसत, तो गुणजों का औसत क्या होता है भाई? अगर कोई क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इस संख्या के गुणजों का औसत बताइए, संख्या के गुणजों का औसत बताइए, तो उसमें इस फॉर्मूला का यूज करना है, संख्या इंटू एन प्लस 1 बटे 2, संख्या इंटू एन प्लस 1 बटे 2, आपका इस फॉर्मूला का यूज करना है। अब आगे देखिए, अब पूछेगा पदों का अंतर समान रहने पर, ये क्या है भाई? तो पदों का अंतर समान किससे कहते हैं वो बात को समझिएगा पहले। जैसे देखिए 4, 8, 12, 16, 20, तो सब में 4-4 का गैप है, सब में 4-4 का अंतर है, तो पदों का अंतर हुए ना हुआ। ये 2 पद दिया हुआ है, 2 पद दिया होकर ओकर बीच में कितना का गैप है? तो सब में अगर सेम गैप जाता है तो उस स्थिति में जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना है, खाली आंख मूंदना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 से भाग दे देना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 से भाग देना, बाकी बात खत्म। यही आपको करना है। मुख्य रूप से औसत का यही फार्मूला रहता है, इससे ज़्यादा आपका कहीं कोई फार्मूला नहीं बनता है। और जो मुख्य रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बस यहीं से फार्मूला आते हैं। अब बाकी अब जो फार्मूला बुक में दिया रहे वो सब बेकार फार्मूला है, उससे कहीं कोई यूज नहीं होता है। इसके अलावा कोई भी फार्मूला का कहीं यूज नहीं होगा, तो इसको एकदम आप ध्यान में रखिएगा। और इस पर जो भी आपका प्रश्न बनेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे, और एक एक करके पहले औसत के संख्या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या से आपका क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बाकी से एक एक करके सभी फॉर्मूला पर क्वेश्चन को देखते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।